श्री गणेशाय नमः। करक चतुर्थी व्रत कथा अर्थात करवा चौथ। मानधाता ने कहा कि इंद्रकील गिरी पर तप के लिए अर्जुन के चले जाने के बाद द्रौपदी खिन्न होकर के चिंता करने लगी कि यहो अर्जुन ने कठिन कार्य प्रारंभ कर दिया। इस कार्य में विघ्न डालने वाले शत्रु बहुत हैं। ऐसी चिंता करके द्रौपदी श्री कृष्ण जी से विघ्न को हटाने का उपाय पूछी। द्रौपदी ने कहा कि हे जगत के नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बतलावें कि जिसके करने से सभी विघ्न नष्ट हो जाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाभागे, पार्वती ने शंकर जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था। तब शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था सो हे बरा रोहे, उसी करक चतुर्थी नामक व्रत को मैं कहता हूँ। सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को हरण करने वाला है। पार्वती ने कहा कि हे भगवान, वह करक चतुर्थी किस प्रकार का व्रत है तथा उसका विधान क्या है और पहले किसने किया है। शंकर जी बोले कि हे पार्वती, रत्न विभूषित चाहर दीवारियों से घिरे स्वर्ग तथा चांदी के भवनों से भरे विद्वान पुरुषों से सुवेशित, लोकों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान जहाँ वेद ध्वनि हो रही है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शक्रप्रस्थपुर आज के नई दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के विद्वान ब्राह्मण को विवाह की विधि से उसे प्रदान कर दिया। तत्पश्चात वीरवती ने अपने भाई की स्त्रियों भौजाइयों से मिलकर के गौरी का व्रत किया। तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतों उपवास करके सायंकाल में स्नान करके सबों ने भक्ति भाव से बट वृक्ष का चित्र बना करके उसी के नीचे शंकर जी, गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय जी के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्पाक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा खडानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत और दीप से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ से बना नैवेद्य, जिसे ठेकुआ के नाम से जाना जाता है, उसको एवं और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थ को अर्पण किया। तत्पश्चात अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वह बला वीरवती भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसके बंधु बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धो करके पंखे से हवा करके उसको ढांढस बधाया गया कि चंद्रमा निकलने ही वाला है। और उसका भाई चिंता करके एक महान बट वृक्ष पर चढ़ गया और बहन के प्रेम से दुखित होकर के उसका भाई जलती हुई लुकारी से चंद्रमा का बहाना करके दिखा दिया कि लो बहन देख लो, चंद्रमा उदय हो गया। तब वह उसे चंद्रमा का उदय जान करके दुख को त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य दे करके भोजन किया। इस प्रकार व्रत के दूषित होने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती अपने पति को मरा देख करके पुनः शिव जी का पूजन कर 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। व्रत के समाप्त होने और वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत फिर भौजाइयों ने किया और पूर्वोक्त विधान से वीरवती ने भी व्रत किया। तब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां आकर के करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वर्ग लोक से आई और वे स्वयं वीरवती के पास चली गई और मानुषी वीरवती से इंद्राणी ने सब बातें पूछी तथा विनय पूर्वक वीरवती ने कहा, अब मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आए तो मेरा पति मर गया। हमें ज्ञात नहीं कि मेरे किस पाप कर्म का फल मिला है। हे महेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति की जीवित कर मेरे पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि हे सुभगे, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर करक चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने व्यर्थ में अर्घ्य दे दिया, इसलिए व्रत दूषित हो गया। इसी से तुम्हारा पति मर गया। अब इस समय यत्न से इस करक चतुर्थी का व्रत करो। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी।
श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुन करके वीरवती ने विधान पूर्वक करक चतुर्थी का व्रत किया। इस प्रकार उसके व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर के जल द्वारा अभिसिंचन करके उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। उसके बाद वीरवती अपने पति के साथ घर आकर के आनंद करने लगे। वीरवती के लिए व्रत के प्रताप से उसका पति धन धान्य पुत्र और आयु को प्राप्त किया। इसलिए इस व्रत को तुम भी यत्न पूर्वक करो। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इस प्रकार कृष्ण के वचन सुन करके द्रौपदी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीत करके पांडवों ने अतुलनीय राज्य प्राप्त कर लिया, जिससे उसका दुख जाता रहा। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस करक चतुर्थी का व्रत करके सायंकाल में पूर्वोक्त विधान से पूजन करेंगी, वे पुत्र धन और अतुल यश को पाएगी। करक इस मंत्र से पढ़ करके दुग्ध अथवा जल से पूर्ण कलश में परचरत्न डाल करके ब्राह्मण को दे और कहे कि हे गणेश जी, इस करवा दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहें, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। सुहागिन स्त्रियों को भी दे, उनसे भी करावें। इस प्रकार के व्रत को सौभाग्य की इच्छा वाली जो स्त्री करेगी, वह सौभाग्य पुत्र और अचल लक्ष्मी को पाएगी। इस प्रकार वामन पुराण अंतर्गत करक चतुर्थी व्रत कथा संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय।